झारखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज औपचारिकताओं के साथ पहला दिन स्थगित। हजारीबाग बीजेपी विधायक ने बिजली की बदहाल व्यवस्था को लेकर दिया धरना। समस्तीपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को होश करने की कवायद शुरू। राजद विधायक ने किया 26 लाख की योजना। कचला नियाज विधायक ने विधानसभा के विकास के पीछे खुद को बताया संकल्पित। कैमूर में जनता के सवाल पड़े मंत्री ब्रजकिशोर बिंद पर भारी। विकास गिनवाने आए मंत्री से लोगों ने किया सवाल। जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का नजारा। और किशनगंज के कनकई नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल चढ़ा बरसात की भेंट। उद्घाटन से पहले बना नवनिर्मित पुल एक बार फिर से राज्य सरकार आई सवालों के घेरे में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें। जिस तरीके से यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन। बिल के संबंध में कांग्रेस ने भी यहां पर उथल पुथल की स्थिति। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा सदन में नहीं आएगा बिल। बंधु ने दिखाई विक्ट्री की साइन। मुख्यमंत्री से बातचीत होने की कही बात। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिल के संबंध में कांग्रेस में भी अब हलचल देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लैंड म्यूटेशन एक्ट का यहां पर सदन में विरोध हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा सदन में नहीं आएगा ये बिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बिल के संबंध में कांग्रेस के अंदर भी यहां पर हलचल की स्थिति नजर आ रही है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सदन में नहीं आएगा बिल। बंधु ने यहां पर विक्ट्री की साइन दिखाई है। मुख्यमंत्री से बातचीत होने की बात भी कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन। बिल के संबंध में कांग्रेस में भी यहां हलचल की स्थिति नजर आ रही है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा सदन में नहीं आएगा ये बिल। बंधु तिर्की ने विक्ट्री की साइन दिखाई है। मुख्यमंत्री से बातचीत होने की बात भी कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिल के संबंध में कांग्रेस के अंदर भी हलचल की स्थिति नजर आ रही है। मांडर विधायक हैं बंधु तिर्की, जिन्होंने कहा है कि सदन में ये बिल नहीं आएगा। बंधु तिर्की ने यहां पर साइन दिखाए हैं विक्ट्री के। मुख्यमंत्री से बातचीत होने की यहां पर वो बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि बिल के संबंध में कांग्रेस में भी यहां पर उथल पुथल की स्थिति नजर आ रही है। कहीं न कहीं यहां कांग्रेस के अंदर भी हलचल अब नजर आने लगी है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा सदन में ये बिल नहीं लाया जाएगा। जी हां, नहीं लाने दिया जाएगा, ये कहना है बंधु तिर्की का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड म्यूटेशन एक्ट को लेकर सदन में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार विधानसभा का सत्र, जिसमें सुरक्षा के कई बड़े प्रबंध यहां पर किए गए, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर सत्र का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के विधायक ट्रांसफार्मर को लेकर यहां धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के पास ट्रांसफार्मर के लिए तेल नहीं है। महागठबंधन सरकार हर मुद्दे पर फेल है। वहीं पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि हमने कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को पत्र लिखकर अपने चुनावी वादों को याद दिलाया है। इस दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और सत्र के पहले अगर चर्चा हो रही थी तो ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जनहित के जिन मुद्दों पर लड़कर हम लोग आज सत्ता में हैं, वो चाहे अनुबंधित कर्मियों को स्थायी करने की बात हो, सरकार में और रोजगार बढ़ाने की बात हो, जमीन से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं, या फिर महिलाओं के प्रतिनिधित्व जो नौकरियों में और उनके सुरक्षा की बात है, इन सब बातों को लेकर के और जो हम लोग के मुख्य मुद्दे जो मैनिफेस्टो में रहे हैं उन सब पर चर्चा हुई। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी दायित्व था, मैंने भी अपनी बात पार्टी के फोरम पे रखी। तो वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से यहां पर शुरू हो चुका है। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। हजारीबाग सहित समस्त झारखंड में बिजली की लचर व्यवस्था और विधि व्यवस्था की बिगड़ते हालात को लेकर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआती दिन में ही विधानसभा के बाहर धरने पर बैठकर विरोध किया है। इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जनता के दर्द से सरकार को रूबरू भी करवाया है। इस वजह से पूरे राज्य में ट्रांसफार्मर की हालत क्या है या देख पा रहे हैं। बिजली के वही आग मिचौली है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम से हम लोग ग्रसित हैं। जो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले सरकार ने बनाई थी, लगभग सभी को इन लोगों ने बंद करने का काम किया है, वेंजेंस के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से जनता के पक्ष में उतर करके अपने अधिकारों के लिए सरकार को दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से यहां पर आज से सत्र शुरू हो गया है, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी को यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर ही अंदर भेजा जा रहा था। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती है। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर
धन्यवाद। स्वागत है आपका। इस वक्त की एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की बैठक संपन्न हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कई अहम मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बैठक हुई है। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन बिल, बेरोजगारी, अपराध समेत कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर इस बैठक में कई अहम बातें सामने निकल कर आई है। भाजपा की ओर से लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यह बैठक हुई। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन बिल, बेरोजगारी, अपराध समेत कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, जिनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लैंड म्यूटेशन बिल, यहाँ पर बेरोजगारी, अपराध और इसके अलावा कई और मुद्दे जिस पर चर्चा हुई है। सदन में सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। विधानसभा सत्र में बीजेपी की रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। लैंड म्यूटेशन बिल, बेरोजगारी, अपराध समेत यहाँ पर कई बड़ी मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं इस बैठक में? देखिए कंचन, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में देखिए मुख्य रूप से सदन में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किन मुद्दों पर घेरा जाए, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई थी। दरअसल ये बैठक जेवीएम के पुराने कार्यालय में, जब बाबूलाल मरांडी के पुराना जो आवास है वहां पर यह बैठक बुलाया गया था और तमाम जो बीजेपी की जो विधायक हैं वो सारे विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे। दरअसल लैंड म्यूटेशन बिल और इसके अलावा जो बेरोजगारी है और इसके अलावा जो बिजली को लेकर के जो अव्यवस्था फैली हुई है वो तमाम मुद्दे हैं। अपराध जो है बेलगाम होते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज जो है विधायक दल की एक सहमति बनी और सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को किन मुद्दों पर कैसे कैसे घेरा जाएगा, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई। साफ तौर से बाबूलाल मरांडी का कहना था, विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी, उनका कहना था कि सरकार को हम हर मुद्दे पर घेरेंगे और आज तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि नियम भी है ये कि जो प्रबुद्धजन है उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जो है कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है प्रथम दिन का। उसके बाद जो सोमवार को जो कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की, वो कहीं न कहीं हंगामेदार होगा, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि सदन हंगामेदार होने जा रहा है। कई मुद्दों पर सदन में हंगामा होगा और मुझे लगता है कि ये 3 दिवस का बेहद ही कम चूंकि सत्र है और इस सत्र में बीजेपी की तरफ से रणनीति आज तैयार कर ली गई है। यही कारण है कि सत्र के बाद 1 बजे जो है इस बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के जो तमाम विधायक है उनकी बैठक जो है की गई और बैठक में जो है मुद्दों को लेकर के, रणनीति को लेकर के चर्चा हुई, कैसे कैसे बीजेपी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का काम करेगी। बिल्कुल नवीन, अगर यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से लगातार लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध किया जा रहा है। ये आखिर किस वजह से हो रहा है? देखिए, लैंड म्यूटेशन बिल की बात करें तो निश्चित तौर पे जब से लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास हुआ है उसके बाद से लगातार ये सवालों के घेरे में है। एक तरफ जो है विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सरकार के सहयोगी रहे कांग्रेस के खुद कई नेता कार्यकर्ता जो हैं इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। बंधु तिर्की ने भी एक तरफ से मोर्चा खोल रखा है इस पूरे जो है इस बिल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के गतिरोध भी है। कांग्रेस भी बिल पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस को भी बिल पर आपत्ति है कहीं न कहीं। तो निश्चित तौर से सदन में हो सकता है कि इस सत्र में शायद इस बिल को नहीं लाया जाए, क्योंकि कई नेताओं से आज हम लोगों ने जब बातचीत की सत्र के बाद तो ये चीजें निकल करके सामने आई कि शायद इस विधानसभा सत्र में इस बिल को नहीं लाया जाए।
तो निश्चित तौर पे अगर इस बिल को इस सत्र में नहीं लाया जाता है तो निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए कहीं न कहीं विपक्ष की जो रणनीति है वो रणनीति निश्चित तौर पे जरूर काम आई, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था, पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे थे, कांग्रेस भी विरोध कर रही थी। तो अगर ये बिल इस सत्र में नहीं आता है तो कह सकते हैं विपक्ष की ये बड़ी जीत होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें लैंड म्यूटेशन बिल के अलावा अगर बात करें तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा। लगातार जो है सहायक पुलिसकर्मी जो है धरने पर है, 7-8 दिन से आप बात करें जितने भी अनुबंधन कर्मचारी हैं वो धरने पर थे लंबे समय तक। तो ये तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने की बात हो रही है। देखिए दूसरी बात जो बाबुल मरांडी आज ने कहा है कि 5 लाख युवाओं को सरकार में आने के साथ ही नौकरी देंगे, ऐसा हेमंत सरकार ने कहा था, हेमंत सोरेन ने कहा था, लेकिन वो नौकरी कहाँ है। तो इन तमाम चीजों पर जो है सदन को कहीं न कहीं घेरने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और उसी को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई। बिल्कुल नवीन, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर एक है, हेमंत सरकार के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो उनके कार्यकाल को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक के कार्यकाल का आधा से ज्यादा जो वक्त है वो कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में सवाल कहीं न कहीं भाजपा से भी बनते हैं, अपराध की ले लें या फिर बेरोजगारी ले लें, कहीं न कहीं भाजपा से सवाल बनता है क्योंकि इससे पहले उन्हीं का राज था। देखिए सबसे बड़ी बात कंचन, अगर सरकार की बात करें तो जब भी कोई पार्टी सरकार में होती है तो सवाल निश्चित तौर पे सरकार से होते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है। सवाल निश्चित तौर पे जो सत्तासीन है उनसे सवाल होता है। तो लाजमी है बीजेपी आज सरकार में नहीं है तो राज्य में जो भी अव्यवस्थाएं फैलेंगी उसको लेकर के सवाल सरकार से होगा ही। और यही कारण है कि आधा वक्त की सरकार का कोरोना की स्थिति को संभालने में बीत गया और ऐसे में बहुत कम वक्त सरकार को मिला और सरकार चीजों को व्यवस्थित करने में लगी हुई है। ऐसा तो लगातार सरकार का भी करना है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं सरकार को जरूर घेरेगी। बिल्कुल बिल्कुल कंचन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवीन जुड़ने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए यहां पर कोशिशों में जुट गए हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला है समस्तीपुर में, जहां राजद के स्थानीय विधायक यहां पर अख्तरुल इस्लाम ने समस्तीपुर प्रखंड के 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार गरीबों के हित में काम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास आज तेजी से हो रहा है। कई समस्याएं थी जिसका हम लोगों ने सड़क का निर्माण किया है और कई जैसे खाटू श्याम मंदिर पर जाने का रास्ता नहीं था और बांध पर से उतरने का रास्ता नहीं था। लोग छठ करने जाते हैं, लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो लोगों को कठिनाई होती थी, तो इसीलिए कई घाटों पर उतरने का रास्ता हम लोगों ने बनाया है, कई मंदिर पे उतरने का रास्ता बनाया है। 26 लाख की लागत से हम लोगों ने सड़क का निर्माण आज किया है और समस्तीपुर शहर में जो भी समस्या, पेयजल की समस्या थी जिसको हम लोगों ने विधानसभा में उठा के मुख्यमंत्री से बात करके 20 करोड़ से अधिक की लागत से समस्तीपुर शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर कराने का काम किया है।
तो सरकारी निर्माण कार्य के झूठी मजबूती का ताजा नजारा किशनगंज में देखने को मिला। जिले के पत्थलगट्टी पंचायत के यहां पर गुआवाड़ी में यहां कनकई नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल बरसात की भेंट चढ़ गया। 3 दिनों से हो रही बारिश से इलाके की नदियों के जलस्तर में काफी इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। बहे पुल के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि पुल लगभग बनकर तैयार हो गया था। पुल के दोनों तरफ से अप्रोच बनना यहां सिर्फ बाकी था। तो किशनगंज वासियों के लिए सरकार ने यहां कनकई नदी पर पुल बना रहा था, जहां निर्माणाधीन पुल का अप्रोच पथ बनने के बाद परिचालन जल्द ही शुरू होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ये पुल नदी की तेज धारा में बह गया, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां रिश्वतखोरी चरम को पार कर चुकी है। रिश्वतखोरी की क्या कहें, यहां हर एक निर्माण पर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत भी ऐसी वैसी नहीं, इतनी ली जा रही है कि ठेकेदार घटिया सामानों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुल पुलिया का निर्माण होने के साथ ही यहां दोस्त होते जा रहे हैं। इसमें सीधा मुख्यमंत्री को जाता है और बाकी आरसीपी को। सरकार अपने मंत्री और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की जगह उनसे रिश्वतखोरी में हिस्सा लेती है। तय करना है कि राज्य में जो ही पुल पुलिया बन रहा है वो सारे रिश्वत लेकर और घटिया किस्म का बनाया जा रहा है, और उसमें इतना रिश्वत लिया जा रहा है कि ठेकेदार को काम नहीं कर पा रहा है, जो काम कर रहा है वो पुल पुलिया गिर जा रहा है। 5024 करोड़ रुपए का इन्होंने उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें कई पुल पुलिया दह गया। तो ये लोग न पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, न संबंधित मंत्री पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री को इसमें असूली आता है। तो वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर जेडीयू नेता यहां तथ्यहीन बता रहे हैं। आपको बताते चले कि पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इसे भ्रष्टाचार का मामला कहना सही नहीं होगा। राजीव रंजन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भी राजनीतिक दल को इस पर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। निर्माण को किशनगंज जिले के जिस पुल के निर्माण को हुए नुकसान की खबरें आई हैं, जब तक सारे पक्ष सामने नहीं आ जाए कि किन वजहों से इस ढांचे को नुकसान पहुंचा है, गुणवत्ता का सवाल है या कोई और प्रश्न, तब तक इसे भ्रष्टाचार का एक प्रकरण बताया जाना जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है जो जानकारियां हैं वो आ जाए, उसके बाद ही किसी राजनीतिक दल को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव आते ही सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कहीं जनता अपने जनप्रतिनिधि को खदेड़ रही है तो कहीं वो खुद जनता के सवालों को सुनकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के चांद क्षेत्र में देखने को मिला, जहां चैनपुर के विधायक और बिहार सरकार के खान और भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद अपने विधानसभा क्षेत्र में नीतीश सरकार और मोदी की उपलब्धियों के बारे में जनता को बता रहे थे। जनता उनसे हुए विकास को लेकर यहां पर सवाल जवाब करने लगी, जिसके बाद मंत्री वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। जनता ने जब मंत्री से 5 सालों का हिसाब मांग लिया तो मंत्री थोड़ी देर भी वहां पर नहीं टिक पाए। अभी तो चांद में सुने हैं, हम कई जगह भी सुने हैं, मंत्री जी बोले हैं कि हम 15 साल जीते हैं तो अकाल नहीं पड़ा है, और आज बोल रहे हैं कि अगर हम हार जाएंगे तो अकाल पड़ जाएगा। इसका मतलब भगवान भी उनके हाथ में है, ये भी हम करना चाहते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, बोले हैं, और आज हम लोग अपना बात कुछ पेश करना चाहते हैं, वो हम लोग को छोड़कर चले गए। 15 साल से कुछ विकास का नाम किया नहीं है। और बिंद जी 15 साल से यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। चांद के लिए प्रश्न, जिला कैमूर भभुआ के लिए यहाँ कुछ नहीं किया है। मंत्री जी तो कह रहे हैं 22 घंटा आपको बिजली मिलता है। अब बताइए, इन्हीं का दिन है, इन्हीं का दिन है। क्या घंटा बिजली मिलता है?
नहीं, बिजली मिलता है यहाँ, न नाली का व्यवस्था है बाजार में, इधर देखिए, न रोड का व्यवस्था है यहाँ बाजार में, न पानी का व्यवस्था बाजार में है। कहीं पानी है चमतोल में, नहीं पानी है तो इधर पानी खत्म है। मैंने चांद में फुल रुक जाइए भाई, रुक जाइए, मैं बताता हूँ। पिछले वाला अकाल नहीं पड़ा था यहाँ, आपका मलौठी किया क्या कि हम चल जाएंगे तो अकाल लगेगा? सुन लीजिए, भगवान है का तर्क मत कीजिए। अकाल पावर है तर्क करने का। मैंने सूखा क्षेत्र घोषित करा दिया, आपके खाते में पैसा आया है, उसके लिए मुफ्त में फ्री अनाज दिया है। चलिए अब बात करते हैं बालूमाथ की, जहां पर झाबरग्राम मैदान एक फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन लातेहार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रकाश राम ने किया। इसी के साथ उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर आयोजन में भाग लेने के लिए उन्हें बधाई भी दी। बता दें कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट किशोर क्लब झाबर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसमें लातेहार जिले के करीब 2 दर्जन टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के देवपाल प्रसाद, प्रवेश सोनी और ईश्वर समेत कई लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो जमशेदपुर के साक्षी हावड़ा ब्रिज के सामने एक गोदाम से भारी मात्रा में अवैध तरीके से यहां रखा सरकारी चावल और गेहूं के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि साक्षी हावड़ा ब्रिज के पास एक गोदाम से यहां पर भारी मात्रा में अवैध तरीके से सरकारी चावल और गेहूं को रखा गया था, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। झामुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें गुप्त सूचना मिली कि सरकारी अनाज का कालाबाजारी किया जा रहा है। मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर इस कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। सोनू नाम है उसका, वो मेरे को लेके आया सर, हम सबके बारे में बता दे सर, हम कुछ नहीं है। अच्छा, सोनू कौन है सर? सोनू को जिसका गाड़ी है सर, वहाँ खड़ा हो, देखिए। अच्छा, तो आप कितना दिन से काम कर रहे थे? सर हम इसके साथ काम नहीं करते, मेरे दोस्त है सर। अच्छा, इसके साथ हम काम नहीं करते सर, हम कपड़ा दुकान में काम करते हैं, टेम्पर का दुकान लगाते हैं सर रोड में सर। अच्छा, और हमको इसके साथ जिससे सिर्फ दोस्ती है, मेरे को लेने देने सबसे नहीं है सर। तो कितने दिन से चल रहा था ये काम? सर ये लोग इसका ये लोग गाड़ी चलाता है सर, यही सब काम करता है हमको। और इस लोग के बारे में जो है, ये लोग के बारे में मिलवा दे, लोग से पूछ लिए सर, यहाँ पर जो था सबके उसे मिलवा देंगे सर। हम लोग को किसी से गुप्त सूचना मिला कि सांची में बड़े पैमाना पे राशन चावल और गेहूं का कालाबाजारी हो रहा। रात भर हम लोग आदमी लोगों को लगाया और 2-3 जगह डायरेक्ट हम लोग शहर के बड़े आरक्षी अधीक्षक से कांटेक्ट में रहा और अपने लोगों को लगा के रहा। सुबह सुबह खबर मिला कि जहां घोटाला हो रहा था वहां बोरा में पलटी करके उसको चावल को फिर बाजार में सेल करने के लायक बनाया जा रहा। हम लोग देखिए फोर्स आने में देरी होगा, हम लोग खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे और आपके सामने देखिए सैकड़ों बोरा चावल पलटी किया जा रहा है। खाली बोरा देखिए हजारों की संख्या में है ना। और हमारे मुख्यमंत्री को प्रत्येक दिन बदनाम किया जा रहा है कि अब माने हेमंत सोरेन जी राज को गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं। मगर देख लीजिए कि क्या स्थिति है कालाबाजारी में। इसका माल है तो पुलिस पता करेगी, एसडीओ साहब आएंगे वो पता करेंगे। मेरा काम था इनको पकड़ के बता देना, अरे देखिए चावल और गेहूं भी देखिए यहाँ पलटी हुआ है। अच्छा, चलिए यहाँ वक्त हो गया, यहाँ वक्त हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।